अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू बैक। आज मैं फिर लेकर आया हूँ जीएस और जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स से एग्जाम्स में कंटिन्यूसली आते हैं। तो थोड़ा जिस तरह आपको पता ही है, वेस्टरडे जो हमने टॉपिक दिया है और डे बिफोर यस्टरडे द टॉपिक वाज एक्चुअली history of wars, and before this topic we have already conducted the lecture about the largest producers in the world. तो होप कि वो ठीक ही हो गया इंशाल्लाह। जैसे कि हमने बोला कि all the questions mentioned in this content are extracted from different examination papers, vice versa. So now today's topic is list of phobias. Firstly, I am going to explain the term phobias. Phobias. In simple words, we can say phobia is an irrational fear. Irrational fear. Or we can say extreme fear of something. Extreme fear of something. जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, जब हम छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे, हम 5, 6, 7, 8 साल के थे, तो घर वाले बोलते कि आप स्नान करो, बाथ हम करेंगे। तो एट द टाइम हम डरते थे, यानी कि स्नान करना से तम साथ खोज। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। तो यहां का जो कंसेप्ट है, हम क्यों डरते थे उस वक्त। हम एक्चुअली स्नान करने को नहीं डरते थे, एक्चुअली हम एट द टाइम वाटर को डरते थे कि अगर हमने किया तो थोड़ा सरद लगेगा, या हम खुद ब खुद डरते। इसके बरक्स फिर फोर्सली घर वाले लेते हैं हमें और वहां पे नाले में, बाथरूम में, कहीं पे हमें स्नान लगाते हैं। तो जहां तक ताल्लुक है, एज यू नो, वाटर इन जियोग्राफी फिजिशियन और वी कैन सी इन साइंस फिजिशियन, हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइड्रो एज टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब when a body having a fear of water, इस तरह हमने बोला कि extreme fear और we can say irrational fear, at the time मैं ये कह सकता हूं इस टॉपिक को, the fear of water, हाइड्रोफोबिया। means when we fear with the water. आज हम नहीं डरते थे, उस वक्त हम डरते थे। तो एक्चुअली दिस पर्सपेक्टिव इज बीइंग रेफर्ड एज इन द डिक्शन ऑफ फोबियाज। या और किसी इंसान को क्या होता है, परिंदे जो होते हैं, बर्ड जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो अमूमन बर्ड से डरते हैं। किसी इंसान को और किसी का डर होता है, लाइटिंग का डर होता है, ठीक, थंडरिंग का डर होता है, किसी भी चीज का डर होता है। आप देखिए, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप पूछे, किसी ना किसी को कोई ना कोई डर तो होता ही है। कोई बोलता है हाँ, मैं जब लाइटिंग होती है, थंडरिंग जब होती है, तो मैं उस वक्त कांपता हूं, यार कुछ ना हो जाए। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्स में रिगार्डिंग फोबियाज के क्वेश्चंस आते हैं। हमने यहाँ पे और एक स्पेशल जो कंटेंट है फोबियाज, हमने वो कोट करके लाया है फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स, कॉम्पिटिटिव पेपर्स। लेट अस गो टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एज फार एज कंसर्न्ड इज एनीमोफोबिया इज द फियर ऑफ। लिसन, हियर द वर्ड इज एनीमोफोबिया। एनीमोफोबिया इज द फियर ऑफ। देखिए, कभी कभार समटाइम्स when wind blows, when wind starts, हम डर जाते हैं कि खुदा ना करे ये पेड़ हम पे आ जाए,
तो कुछ लोगों में विंड का, तूफान का, स्टॉर्म का खौफ होता है। ये वावस खोचन इसको हम कहते हैं, यानी कि एनिमोफोबिया इज द फियर। एनिमोफोबिया ये एक टर्म है जो इसके लिए इस्तेमाल होता है जो लोग विंड को डरते हैं, जिनको विंड का एक्सट्रीम फियर होता है। तो हियर इज विंड, विंड से रिलेटेड टर्म एनिमोफोबिया, वन हु फियर विंड कंडीशंस। सेकंड क्वेश्चन, मोसोफोबिया, मोसोफोबिया टर्म टू बी नोटेड। मोसोफोबिया इज द फियर ऑफ, देखिए हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे घरों में कुछ बच्चा होती है, लड़कियां, प्रॉपरली लड़कियां जो होते हैं, वो अमूमन जो रैट्स होते हैं उनको डरते हैं। रैट्स डरते, लड़के नहीं डरते रैट्स को, अलबत्ता लड़कियां अमूमन रैट्स को डरते हैं। तो मीसोफोबिया इज द फियर ऑफ रैट्स। अगर कोई भी रैट्स को डरता है या डरती है, उसको एक बीमारी है मीसोफोबिया, मूसोफोबिया भी आप कह सकते। मूसोफोबिया इज द फियर ऑफ रैट्स, रैट्स को डरना हम मूसोफोबिया का इस्तेमाल यहां पे टर्म करते हैं। तो थोड़ा हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं, ठीक? ओके, लिसन। पैथोफोबिया, पैथोफोबिया मैंने बोला भाई फोबिया हर किसी के साथ है, फोबिया मतलब फियर, टर्म चेंज होगा मगर फोबिया इज विद ईच एंड एवरी टर्म, फोबिया हर किसी के साथ है। पैथोफोबिया इज द फियर ऑफ, खुदा न करे कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई बीमार भी है, कोई बोलेगा कि आप बीमार पड़ोगे, तो इसके अंदर खौफ तारी होता है। डिजीज, पैथोफोबिया, अगर किसी को थोड़ा भी सर दर्द होता है वो डर जाता है, कहीं ना मैं मर जाऊं, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये एक बीमारी होती है जो अमूमन छोटे बड़े बड़े या छोटे छोटे कोई भी दर्द होगा, डिजीज होगी, तो वो डरता है। इस टर्म को हमने लिया है पैथोफोबिया इज अ फियर रिलेटेड विद डिजीज, डिजीज का खौफ होता है। एक्रोफोबिया, लिसन, एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, एक्रो हाइट का खौफ, हाइट का खौफ, हाइट हाइट जो होती है, एक्रोफोबिया। और एक है ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो 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 हियर रिफर्स रेन। ये कुछ ग्रीक टर्मिनोलॉजी से लिए गए हैं, कुछ लैटिन टर्मिनोलॉजी से, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आर मिक्सड टू sequence or a same sequence to make a clear we can say one word substitution. Ombrophobia is the fear of rain. जब भी रेन होता है तो कोई ना कोई डरता है, नहीं मैं डरता हूं इधर रेन आ गई। वैसे तो रेन का किसी को डर ही नहीं है, अलबत्ता कुछ लोग हैं, अगर वर्ल्ड में 0.02%, 0.2% लोग हैं मगर है ना जो रेन को डरते हैं। फियर ऑफ रेन said to be known as ombrophobia, रेन से जो लोग डरते हैं। नेक्स्ट, एर्केनोफोबिया, एर्केनोफोबिया इज द फियर ऑफ, हाँ ये बात सच है, स्पाइडर, जो लोग स्पाइडर को डरते हैं, स्पाइडर मतलब मकड़ा, ठीक? हमारे घरों में अगर किसी ऑफिस में या कमरे में हम बहुत टाइम तक नहीं जाएंगे, फिर कुछ वक्त के बाद जब हम दरवाजा ओपन करते हैं, वहां बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं जिन्होंने अपना चाल पूरी तरह बिछाया होगा, तो हम डरते हैं स्पाइडर्स को ये बाइट न करेगा। तो स्पाइडर्स का जो फियर है उसको टर्म है एर्केनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स। आगे जाते हैं थोड़ा, एर्गोफोबिया, एर्गोफोबिया इज द फियर ऑफ वर्क, कामचोर। बच्चे जिस तरह होते हैं, कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं होते हैं, जब उनको कोई भी टास्क स्कूल से मिलता है तो वो घर वालों के साथ चीटिंग करता है कि हाँ मैम सर ने आज कुछ काम ही नहीं दिया है। तो एर्गोफोबिया की बीमारी है उनमें, एर्गोफोबिया, वो काहिल लोग बन गए हैं, काहिल लोग, वो कुछ काम ही नहीं करना चाहते,
तो एर्गोफोबिया उनके अंदर है, खौफ है। अगर उनको बोले ओ यार आपको ये काम करना है, ये करना, बस वो डर जाते हैं काम करने से। एर्गोफोबिया एक फियर होता है कौम का। आगे जाते हैं, थोड़ा हम आगे जाते हैं, देखिए और एक क्वेश्चन है हीलियोफोबिया। हीलियोफोबिया इज द फियर ऑफ सनलाइट। हीलियोफोबिया सनलाइट का फियर। ठीक, आगे थोड़ा, डेंड्रोफोबिया इज द फियर ऑफ ट्रीज। बहुत बड़े जो दरख्त होते हैं, द फियर ऑफ ट्रीज इज said to be known as dendrophobia, the term which is used for the fear of trees, big trees. Okay, next one here is agoraphobia. Dendrophobia, fear of trees, and agoraphobia is the fear of पब्लिक प्लेसेस। देखना, कोई भी बंदा हमारे फैमिली में या किसी भी जगह होता है, हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी होता है, पब्लिक प्लेसेस मतलब मार्केट। टेक एन एग्जांपल, मार्केट जो होते हैं, पब्लिक पार्क जो होते हैं, पब्लिक पार्क्स। आप उनको कभी कभार बोलना कि चलो हम पब्लिक पार्क में जाएंगे, हम वेरीनाग जाएंगे, कुकरनाग जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी है। एक्चुअली वो आपको इग्नोर करेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ये फियर होता है कि कहीं पे जाने का, पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक में शो होना है। जिस तरह हम कहते हैं कि शॉर्ट में किसी को शाइनेस होती है, नहीं वहां बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं वेडिंग पे जाऊंगा बहुत सारे लोग होंगे, लड़कियां होगी, लड़के होंगे, तो शाइनेस है। मगर इसके साथ साथ जिसको पब्लिक प्लेसेस का खौफ होगा उसको हम टर्म लेते हैं agoraphobia. Agoraphobia is term used to fear of public places. We can say short. Next one is acrophobia is the fear of. Acrophobia बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे गर्ल जो होते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे लड़कों को भी होता है ये बीमारी। कौन सी बीमारी? एक्रोफोबिया, डार्कनेस का खौफ। जो मामा ने बोला कि वहां से दूसरे कमरे में कोई माचिस है, लाइट पड़ी है, वो इधर लाओ। तो बच्ची या थोड़ा बच्चा जो छोटा होता है वो बोलता है नहीं इधर हापुत है, वहां और कुछ है, वो डरता है। तो इसका नाम जो है एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। जो बंदे डार्कनेस से डरते हैं, खौफ होते हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस इज सेड टू बी नोन एज एक्रोफोबिया है आपके अंदर। फिर अगर आप डार्कनेस को डरते हैं, असल में खौफ क्या होता है? खौफ कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, बल्कि ये आपके सोचने पे डिपेंड होता है। When you think positive, then positive will done, and when you think negative, then negative is in future. So be positive, be in good thoughts, keep good thoughts in your mind, and keep miraculous, as we can say, revolutionary ideas in your mind. When you keep revolutionaries ideas in your mind, then inshallah ta'ala your future will be good. Revolutionized future, we can say in simple words, in simple diction. So actually there is no fear in the world, no fear. Then why? You are also a human being. Why you fear with different things? In shortly, fear is nothing but it depends upon your think, what you have to be think. क्या सोचोगे, क्या करोगे? It depends upon your mind ability. Okay, next one. Claustrophobia. Claustrophobia is the fear of confined spaces. Confined space. कहीं पे जब वहां कन्फाइनड स्पेस होती है, नहीं मुझे डर लगता है, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो ये भी कुछ लोग होते हैं जिनको ये क्लैस्ट्रोफोबिया की एक बीमारी होती है, एक फियर होता है। ओके, नेक्स्ट वन, एरोफोबिया इज द फियर ऑफ। एरोफोबिया, हियर इज टर्म एरो, फ्लाइंग। फ्लाइंग, किसी बच्चों को हम बोलेंगे आपको झूले में जाना है, झूला जो होता है क्रैडल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्रैडल।
देखिए, जब भी हम एक्सकर्शन टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, जो हमारे साथ बच्चे होते हैं या लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि चलो हम क्रेडल पे जाते हैं, झूले पे हम जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तो वो डरते हैं कि नहीं हम झूले पे नहीं जाएंगे, हम डरते हैं कहीं ना खुदा ना करे कि हम गिर जाए। तो ये भी एक खौफ है ना। वे जो लोग ऑलरेडी झूले में है, ये देखता भी है कि वो नहीं डरते, मगर फिर भी उसके जहन में ये सोच है कि नहीं अगर मैं जाऊं, अगर ये गिर गया फिर क्या होगा। तो एक खौफ है ना, फियर होता है। तो द टर्म इज सेड टू बी नोन एज एवियोफोबिया। एवियोफोबिया एक बीमारी है, फियर है, एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग वी कैन से। और एक है एल्गोफोबिया, इज द फियर ऑफ एल्गोफोबिया। एल्गो, अगर किसी को थोड़ा भी पेन होगी, एल्गोफोबिया, थोड़ा दांत में दर्द है, कोई भी एक होगी, तो वो जल्द मामा पापा को बुलाती है कि यार इस तरह हुआ, ये है, मुझे दवाई ले दो डॉक्टर के पास। एक फियर होता है, पेन का खौफ कि पेन क्यों है। इस टर्म को हम लेते हैं जीएस में एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया इज टर्म यूज्ड फॉर fear of fear of pain. Okay, next one. Cybophobia is again the term. Cybophobia is the fear of food. वैसे तो साइबोफोबिया किसी में नहीं होगा, और यार ऑल वी लव फूड, डिफरेंट डिशेस। आज के जो बच्चे होते हैं, जो आज के जो सिटीजन्स होते हैं, वो पसंद ही करते हैं हम रोज बरोज नए नए रेस्टोरेंट्स में जाए, नए नए होटल्स में जाए, ताकि वी कैन एंजॉय विद डिलीशियस एंड डिफरेंट फूड आइटम्स। सो ये जो बीमारी है साइबोफोबिया, मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगा, नहीं होगा। हाँ, कभी कभार साइबोफोबिया होता है when you are in pain, जब आपको खुदा ना करे पेन होगी, दर्द होगा, म्यादे में कुछ गड़बड़ है, तो at the time you become a victim of साइबोफोबिया। ये तो हालांकि किसी में नहीं दिखी जाती है। We love all the food items properly। जब हम मार्केट में जाते हैं तो उस वक्त हम ये साइबोफोबिया क्या, साइबोफोबिया की वेल भी हम घर में छोड़ते नहीं। अब हम मार्केट गए, अब वहां पे हमें बिरयानी खानी है और कुछ पिज्जा सैंडविच खानी है, साइबोफोबिया किसी के अंदर नहीं है। तो लेस कंसर्न ये जो बीमारी होती है। और एक अगला जाते हैं, एटीफोबिया। एटीफोबिया, ठीक। एटीफोबिया इज द फियर ऑफ इम्परफेक्शन। ओ यार ये अच्छी बात है, इम्परफेक्शन की बात होती है यार। ये भी किसी किसी को होता है परेशानी, ये भी, ओ यार इम्परफेक्शन, मैं नहीं इम्परफेक्शन, ठीक। ये भी बीमारी थोड़ा ज्यादा नहीं होती है, ये भी थोड़ा इम्परफेक्शन की किसकी बीमारी होगी, नहीं होगी यार। वी आर ऑल परफेक्टर्स, हम इस पे ज्यादा ये नहीं लेते कि हम इसके खो पे नहीं। सब लोग चाहते हैं, जिस तरह सब लोग चाहते हैं मैं नए कपड़े पहनूंगा, आई वांट टू वियर अ स्पेसिफिक एंड ब्यूटीफुल ड्रेस in order to look a good and beautiful body. So हर किसी के अंदर ये जो डिजायर्स होते हैं कि मैं एक परफेक्ट बन जाऊं, मैं एक औरत इंसान बन जाऊं, ब्यूटीफुल बॉडी बन जाऊं, ताकि आई कैन डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग इन अ गुड एंड सुटेबल मैनर। So next one here is xenophobia, the again term xenophobia, XENO, xenophobia, fear of स्ट्रेंजर और फॉरियर। देखिए, जब भी कोई मेहमान आपके घर में आता है, एक्चुअली अगर बच्चे लोगों ने मेहमान को पहचाना, हाँ ये हमारा मामू है, दादा है, दादी है, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारे घरों में जो चक्कर लगाते हैं। अगर आपके बच्चों ने उसको पहचाना, फिर तो ये बीमारी नहीं है। अगर बच्चों ने नहीं पहचाना, कोई भी स्ट्रेंजर आया आपके घर में, तो बच्चों के अंदर एक बीमारी पैदा होती है, एक फियर पैदा होता है, जिसका नाम है जीनोफोबिया। फिर बच्चे डरते हैं कि नहीं यही हाथूत है, यही टाइगर है, ये मारेगा। जीनोफोबिया इज द फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। कोई भी होगा फॉरिनर, कोई आपको मिला, उसने आपको सलाम भी किया, बच्चे लोग जो होते हैं, बच्चे लोग फिर भी डरते हैं, नहीं ये स्ट्रेंजर है, ये कोई अजीब इंसान है, हम उसको नहीं जानते, ये अननोन बंदा है।
तो बहुत सारे बड़े भी जो होते हैं, हमारे लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं, वो मैक्सिमम इसका शिकार होते हैं, जीनोफोबिया। कोई भी किसी भी बच्चे को जब हम डराते हैं, कोई अननोन जो बंदा होता है हमारे गांव में, हम बच्चों को इसी तरीके से डराते हैं एक्चुअली। और ये बंदा जो है ये थोड़ा कान आपको काटेगा, ये वो करेगा, नहीं अगर आप स्कूल नहीं जाओगे ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो एक्चुअली ये भी एक बीमारी है जिसका नाम हमने जीएस में रखा है जीनोफोबिया। तो होप के जितने भी सारे क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ फोबिया जो हमने डिस्कस किया है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बोला कि मैंने फिर से बोला कि लिस्ट ऑफ वॉर्स हमने इसमें कंक्लूड किया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हमने कंक्लूड किया है। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।